नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहे हैं। तो ये पेपर हमारा कब का है? तो 22/2/2024 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हमने लिए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिख रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन हम डायरेक्ट पेपर से ही लिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते बिना देरी के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है सरलीकरण का। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए, 1100 से डिवाइड है 5 प्लस 420 डिवाइड 2 प्लस 550 डिवाइड 5 दिया है। सरलीकरण का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है? पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस करिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है क्वेश्चन? 1100 है, डिवाइड बाई 5 दिया है, प्लस 420 दिया है, डिवाइड बाई कितना दिया है? 2 दिया है, प्लस 550 डिवाइड बाई 5 दिया है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बताइए साथ में। चलिए देखते हैं, इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 से 2 बार जाएगा और फिर ये कितनी बार जाएगा? 5 से 2 बार। तो हमारा आएगा 220 प्लस 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 बार 1, 210 कितना आएगा? 210 आएगा और फिर बीच में प्लस होगा। 5 से भाग देंगे तो 5 से 1 बार, 5 से 1 बार 0। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको जोड़िए, देखिए कितना आएगा। 220 और 210 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 220 में अगर 10 जोड़ेंगे 230 और 200 430 होगा और ये 500 कितना होने वाला है? 40। करेक्ट आंसर आएगा आपका 540। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसका जिसका आंसर आ गया है सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका किसका आंसर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। 9,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 साल का है, समय कितना दिया है? 2 ईयर। रेट परसेंटेज की बात करें तो कितना दिया है? 32% दिया है। तो डायरेक्ट हम इसका CI निकालेंगे। 2 साल का CI कितना होगा? तो CI का क्या होता है? आप डायरेक्ट निकालिए A प्लस बी के माध्यम से। A प्लस बी प्लस A मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, इससे निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि आपको चार्ट याद कर लेना चाहिए। तो A प्लस बी से रखेंगे तो 32 और एक प्लस 32 करिए, प्लस 32 का स्क्वायर करिए क्योंकि 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 100 कर दीजिए। अब देखिए, इसको करेंगे तो 32 कितना हो जाएगा हमारा? ये 64 होगा। कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 32 कितना हो जाएगा हमारा? 64 होगा। और 32 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1024 होता है। कितना होता है? तो 64 हमारा हो गया। रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, 32 64 हो गया, प्लस 1000 कितना होता है? 32 का स्क्वायर 1000 कितना होता है? 24 होता है और अपान क्या होगा हमारा? 100 आ जाएगा। देखिए, 2 अंक के बाद नीचे 2 अंक 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 10 है ना, तो कितना हमारा बन जाएगा? 74 दशमलव कितना बनेगा? 10 इधर जुड़ेगा, 74.24% बनेगा। टोटल कितना CI बनेगा हमारा? 74.24% बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब 9,000 का हम डायरेक्ट निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो CI कितना होगा? CI बराबर मूलधन पर कितना लगने वाला है? तो 9,000 रुपये हमारा मूलधन है, उस पर कितना लगेगा? तो 74%। तो 74% के लिए 74.24% के लिए अपान 100 कर दीजिए। अभी जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट हो जाएगा। अब इसको पूरे का 9 का मल्टीप्लाई करिए तो 9 से 4 बार 36 का 6 बनेगा। कैरी हमारा 3 होगा। 9 से 2 बार 18, 18 3 कितना होता है? 21 होगा। 2 बचेगा कैरी। 9 से 4 बार 36, 37, 38 बचेगा, 38 होगा। 3 कैरी होगा। 9 से 7 बार 63 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 66 होगा। ठीक है, 66 होगा। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा? एक नीचे 0 रहेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 6681। थोड़ा रुकिएगा, कितना होगा? 6681.6। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले CI निकाल लीजिए कि 2 साल का क्या होता है। 2 साल का फार्मूला ये होता है, अगर 2 साल का CI तो डायरेक्ट CI निकालिए और डायरेक्ट P मतलब मूलधन पर डायरेक्ट उतने % निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 57 रुपये है। तो वह धनराशि कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए, 7 से 8 वर्ष मतलब 7 से 8 वर्ष का दिया है। 7 से 8 वर्ष का, तो 7 से 8 वर्ष का मतलब अंतर कितने का है? 1 साल का अंतर है। और अंतर कितना दिया है? तो दिया है ये 57 रुपये।
ठीक है, कितना दिया है, 57 रुपये का अंतर है। तो अंतर किसके कारण होता है, ब्याज के कारण होता है। और ब्याज की दर कितनी है, 10%। कितने परसेंट पर, 10%। तो 10% के कारण ही क्या हो रहा है, अंतर। तो 10% बराबर कितना होगा, 57। तो 10 में, क्योंकि हमको 100%, क्योंकि हमको पी निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है, पी हमेशा 100% होता है, कोई वैल्यू क्या होती है, 100%। तो 10 बराबर 57 है, तो अगर 100% के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो उधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा, तो ये 570 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसी को लेंदी बनाना चाहते हैं तो लेंदी भी बना सकते हैं, हालांकि आपको इस तरह से करेंगे तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा, इसको आप देख के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 40-50 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 रुपये कम हो जाता है। तो मुर्गी फार्म का मूल्य व्यय कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हट के हमको यक्स मान के करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कितना है, तो टोटल अगर कितनी मुर्गियां हो रही हैं, तो अगर देखिए 120 मुर्गियां हैं और 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म पर व्यय कितना बढ़ रहा है, तो 40-50 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, 40-50 रुपये बढ़ रहा है। तो औसत व्यय उसका 3 रुपये घट जाता है। तो मान लीजिए उसका व्यय कितना है, तो हमने उसका मान लिया कि यक्स, टोटल औसत व्यय कितना था, यक्स रुपये पहले था। तो देखिए 120 मुर्गी है, ठीक है, फिर कितनी मुर्गियाँ आ गई, 140 मुर्गी आ गई। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो 20 और 40 60 और 260 कितनी हो जाएंगी, तो 260 मुर्गियां होंगी। तो जिनका एवरेज कितना है, हमने पहले एवरेज कितना था, 170, जिसके कारण क्या है 260 मुर्गियां आ गई। अगर हमारा 120 मुर्गी पर एवरेज कितना था, यक्स था, तो अगर 260 आ गई तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर 3 एवरेज कम हो रहा है। तो अगर यक्स हमारा एवरेज था, हमने यक्स माना हुआ है, तो उसमें से 3 क्या हो जाएगा, कम। तो देखिए टोटल 260 मुर्गी मल्टीप्लाई कितना है, यक्स एवरेज था, उसमें 3 की कमी आ गई तो इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा व्यय निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस इसलिए कर रहे हैं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस अब कितना है, देखिए 120 मुर्गियाँ थी, है ना, कितना था, 120 मुर्गी, उनका एवरेज हमने कितना माना है, यक्स माना है। अब बराबर कितना होगा, तो 40-50 के बराबर होगा। देखिए एक बार समझाएंगे आपको किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जब 140 अतिरिक्त मुर्गियाँ आती हैं तो उनका व्यय कितना बढ़ रहा है, 40-50 बढ़ जा रहा है। तो देखिए पहले कितना था, तो पहले था 120 और यक्स के हिसाब से व्यय था। अब हमने अब कितना हो गया, तो अब इतना हो गया। तो अब इतना होने से इसमें से अगर घटा देंगे तो इतने की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें से अगर देखिए तीनों में जीरो है तो एक एक जीरो हम उड़ा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक एक जीरो, क्योंकि तीनों से हम उड़ा रहे हैं तो एक एक जीरो हम बाहर कर दिए। तो हमारा हो गया 26 यक्स। ठीक है, 26 माइनस 3 है, तो 3 में करेंगे तो 26 से 3 बार कितना होता है 78 होता है। कितना होता है 78 हो जाएगा। ये माइनस ये 12 यक्स होगा, ये बराबर 405। ठीक है, अब देखिए 26 यक्स माइनस 12 यक्स, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यक्स यक्स घटेगा तो हमारा 14 यक्स होगा, बराबर 78 उधर प्लस होगा तो 405 है। 405 में अगर 78 होगा तो कितना हो जाएगा, 483 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 483। तो यक्स बराबर अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 14 से कितनी बार जाएगा, 14 से 3 बार 42, 6 तो 63 बनेगा, 14 से 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा 56 हो जाएगा, है ना। 56 के बाद पॉइंट अगर हमारा लगेगा तो ये 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार। आप लोग भाग दे के बताइए कितना होगा। 14 का भाग देंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 34.5 आ गया, इतना हमारा एवरेज आ गया। तो बोल रहा है पहले मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था। तो पहले मुर्गी कितनी थी, 120 थी, और उसका व्यय हमने कितना माना है, यक्स। तो 120 मल्टीप्लाई यक्स, यक्स होगा, है ना। तो 120 में मल्टीप्लाई अगर हम 34.5 कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कर दीजिए जल्दी से। देखिए कितना होगा, 120 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से 5 बार 60, 6 कैरी हमारा बनेगा। 12 चौक 48 और 6 8 6 कितना होता है, 8 6 14, है ना। 14 होगा तो 14 का 4 आएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा तो कितना बनेगा, 54, है ना। 54 बनेगा, 54 तो कैरी 5 बनेगा। 12 से 3 बार 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपका, 41-40 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन हटके है पर आपको अगर करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना की गणना कीजिए जिसका आधार कितना है 22 है और उसकी संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार मतलब बेस गुणे हाइट। तो बेस यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 22 दिया है और हाइट दिया है 15। डायरेक्ट रखिए और आंसर लाइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए इसका कितना होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो 1/2
मल्टीप्लाई 22, बेस हमारा 22 है, मल्टीप्लाई 15, तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो 11, 11 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 165 आएगा। कितना होगा, 165 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आता है, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग भी क्वेश्चन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। क्या कर रहा है, 80% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है, तो 25% की परसेंट की छूट देता है। तो लाभ परसेंटेज बताइए। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। देखिए कितना है, तो मूल्य पर 80 रुपये अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए सीपी हमारा 100 रुपये है, मतलब उस पर अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उस पर अगर 80 रुपये ज़्यादा अंकित करेगा तो कितने रुपये अंकित करेगा, 100 पर अगर 80% ज़्यादा अंकित करता है तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है, तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये अंकित करेगा। तो अंकित मतलब क्या हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, मतलब उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब देखिए अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, ये इतना हो गया। अब बोल रहा है यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता, कितने परसेंट की छूट देता, तो अगर देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 25% छूट देगा तो कितना होगा, 75% होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट 75% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, 180 का 25% छूट दीजिए, जितना आएगा तो 180 में घटा दीजिए। चलिए देखते हैं, देखिए 180 का अगर हम 75% निकालेंगे तो 75% कितना होता है, 3/4 होता है। 3 बट्टे कितना होता है, 4, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से 4 बार 16 और 4 से 5 बार, तो 43 से 3 बार जाएगा, 43 दिया तो 5 से 3 15, 4 से 3 12, 1 13, कितना होगा 135। तो ये इसका 75% कितना होगा, 135 होगा। मतलब अब कितने में बिकेगा, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा होगा, क्योंकि छूट के बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए 100 की चीज़ थी, अब बिक कितने में रही है, 135 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्लस 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 100, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 35%। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसका आंसर आया सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका करेक्ट आंसर सही आया। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, तो 7:9 दिया है। ठीक है, अगला है, जिसमें कुछ दूध मिलाया जाता है और दूध और पानी का नया अनुपात कितना बन जाता है, तो 11:9 बन जाता है। ठीक है, कुछ इसमें दूध मिलाया जा रहा है, तो एक चीज़ देखिएगा, दूध मिलाया जा रहा है तो वाटर क्या होना चाहिए, सेम। तो लेकिन देखिए वाटर हमारा ऊपर वाले में 9 है, नीचे है, तो टोटल देखिए क्या बोल रहा है, टोटल मिश्रण की बात करें तो कितना है, 9 7 16, टोटल मिश्रण कितना है, तो टोटल मिश्रण 16 का था, जिनमें से 7 मिल्क है और वाटर कितना है 9। तो बोल रहा है मिल्क मिला रहा है, तो पहले कितना था 7 अगर मिल्क था, अब कितना है 11, तो 7 4 कितना है 4 मिला रहा है कि नहीं, कितना ऐड कर रहा है, +4 ऐड कर रहा है टोटल मिश्रण में। तो वही बोल रहा है ना, देखिए प्रारंभिक मिश्रण प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया, तो 16 टोटल मिश्रण था, उसमें 4 मिलाया गया, तो 4 मिलाया गया किस पे मिलाया गया, 16 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 चौक 16 कितना होता है, 1/4 ही होता है, 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप लोग भी बताइए करेक्ट आंसर जिसका भी आ रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 520 सरलीकरण का क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है, पहले भाग दीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। चलिए देखते हैं, तो ये 520 से अगर क्वेश्चन दिख रहा तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 520 डिवाइड बाई 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई 7 माइनस 62 मल्टीप्लाई 3 दिया है। सभी लोग जल्दी जल्दी करके बताइए आंसर क्या होगा। तो अगर 520 में 10 का भाग देंगे, क्योंकि हमको डिवाइड करना है, तो ये हमारा 52 होगा। ठीक है, प्लस 25 सत्ते 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, माइनस 62 तियाँ कितना होता है, तो 6 से 3 बार 6, 2 से 3 बार 6, 6 से 3 बार 18, 186। सभी को जोड़िए और घटा दीजिए, तो 175 में अगर 86 जाएगा तो 5 6 5 11, 52 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो, 52 1 53, और 53 10 कितना होता है, तो ये 53, और ये क्योंकि माइनस है ना घटेगा, तो 52 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 41। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ये माइनस में दिया है ना, माइनस में होगा, तो माइनस से 11, 52 में 11 घटाएंगे तो कितना होगा 41, तो ये कितना करेक्ट आंसर होगा 41 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं तो
20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से। तो इसके लिए m1 टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। ठीक है, रखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, m1 मतलब कितने आदमी हैं, 25 आदमी। 25 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10। d1 मतलब 10 दिन में। अपन काम को मान लीजिए एक कोई काम है, ठीक है। m2 मतलब अब कितने श्रमिक हैं, 20 श्रमिक। अब कितने दिन में, तो या तो d2 मानिए या x मान लीजिए, वही काम है अपन x कर दीजिए, वो 1 कर दीजिए। w2 मतलब वो उसी दीवार को ना, तो 1 है, क्योंकि हमने काम को दीवार को मान लिया, एक दीवार है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, ये 10 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 25 है। तो x बराबर हमारा क्या होगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 25/2। कितना होगा, 25/2, या तो 12.5 होगा या तो 25/2 ही दिया हुआ है डायरेक्ट, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना डेज, 25/2 दिन में कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a का a% 9604 है, तो a का मान कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। देखिए a का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। a का प्रतिशत के लिए क्या होगा, परसेंट अगर करेंगे तो a का परसेंट के लिए क्या होता है, अपॉन 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 9604। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, a² हो गया, ये 9604 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो देखिए ए बराबर क्या होगा, देखिए 960 है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 98 का स्क्वायर होता है। 98 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपसे बनना चाहिए 9604 होता है। नहीं बनेगा तो आप निकाल लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 98 आ जाएगा, और 100 किसका होता है, 10 का, तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा, 980। करेक्ट आंसर कितना होगा, 980। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी से 4 गुना अच्छा मतलब कारीगर है, मतलब ज़्यादा कुशल है, और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन में करते हैं, तो ये अकेले वह काम कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए ए जो है बी से 4 गुना ज़्यादा अच्छा कारीगर है, मतलब अगर बी एक है तो ए कितना है, 4 गुना ज़्यादा कुशल है। ठीक है, दोनों साथ मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 84/15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ए अगर 4 काम करता है तो बी कितना काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है ना, तो देखिए टोटल तो ए प्लस बी टोटल काम कितना कर रहे हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क बराबर कितना होगा, 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर रहे हैं, तो ये 84/15 दिन काम कर रहे हैं। 84/15, तो इसको कट करिए, देखिए 5 से 3 बार, और 3 से इसको भाग देंगे, 3 से 2 बार, और 3 से 8 बार। टोटल वर्क हमारा कितना आएगा, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 28 दिन। कितना हो जाएगा, 28 टोटल वर्क हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है ए अकेले वह कितने दिन में काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ए जो है 4 की एफिशिएंसी से अगर 28 टोटल काम है, उसको 4 से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 4 से 28, तो टोटल 7 दिन में कर लेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में काली गेंद और सफ़ेद गेंद का अनुपात दिया है। तो काली मतलब ब्लैक बॉल है और वाइट बॉल है। ठीक है, इनका रेशियो कितना है, 7:4 दिया है, 7:4 होगा। उस बैग में 44 सफ़ेद गेंदें हैं। कितनी है, 44। देखिए यहाँ पर वाइट गेंद कितनी है, 4 है, तो 4 बराबर हमारा कितना होगा, 44 होगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो बैग में कुल कितनी गेंद है, तो देखिए 7 ब्लैक हैं, वाइट 4 हैं, तो टोटल अगर देखेंगे 7 4 कितना है, 11 टोटल गेंदें हैं। तो 1 बराबर 11 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। करेक्ट आंसर कितना होगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको दोबारा समझाने की कोशिश नहीं हो रही है। चलिए, एक कूलर का क्रय मूल्य कितना है, 6400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 24% हो तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना दिया है, 6400 रुपये। ठीक है, उसको 24% प्रॉफिट चाहिए। देखिए कोई चीज़ 100% होती है, 100 रुपये की चीज़ होती है, उस पर उसको 24% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितने रुपए पे बेचना चाहिए, 124% पर। तो अगर 124% डायरेक्ट निकालते हैं तो आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आप 24% निकालते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, CP में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए SP बराबर हमारा कितना होगा, CP हमारा 6400 है,
64 का डायरेक्ट हम 124% निकाल देंगे, तो 124% के लिए अपन 100 कर दीजिए। अब देखिए 64 मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 0 कट जाएगा, तो 64 मल्टीप्लाई 124 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसको लगभग कर सकते हैं, लगभग करना है तो लगभग करिए। देखिए हालांकि 2 आंसर दिए हैं, 6 लास्ट में, 4 चौक 16, तो देखिए 3 आंसर 6 हैं, तो आपको इसका पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर 60 से करते हैं तो 125 छक्का, 125 छक्का कितना होता है, तो इसको अगर आप करेंगे तो आपका ये आएगा देखिए 7500 के आसपास, ये पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये 7936 आएगा, पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 64 का 124 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 7936 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। जल्दी जल्दी बताइए, अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो देखिए 4, 7 और 23 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो या तो इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, एलसीएम आएगा वह संख्या हम क्या होगा, उसका वह संख्या या तो उस संख्या का मल्टीपल ही हमेशा क्या होगा, उस संख्या से 4, 7 और 23 से विभाज्य होगा। एक तो मेथड ये है, तो आप एलसीएम लेंगे तो देखिए किसी संख्या में कोई कॉमन नहीं है, तो 4, 7 और 23 का मल्टीप्लाई करिए, तो जो भी आता है या तो वह संख्या होगी या तो उस संख्या का मल्टीपल ही क्या होगा, उस संख्या से डिविजिबल होगा। या तो आप क्या करिए, देखिए एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम जो है हमारा आएगा 4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 23, तो मतलब यही इसका एलसीएम होगा। तो इसी संख्या का मल्टीपल होगा, तो जो संख्या इससे डिविजिबल होगी वह 7 से डिविजिबल होगी, 4 से भी और 23 से। तो आप डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, 4 का होता है लास्ट का 2 अंक, 2 की पावर 2 होता है ना, तो 2 की पावर 2 बराबर क्या होगा, 4, मतलब 4 लास्ट का 2 डिजिट देखिए, अगर दोनों डिजिट क्या हैं 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखिए पहले को चेक करिए, तो लास्ट का इसका 90 है, 90 में अगर 4 का भाग देंगे जाएगा, देखिए 4 से 2 बार 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरे को चेक करिए, तो देखिए इसका लास्ट का 45 है, तो 45 कभी भी 4 से भाग नहीं जाएगा, कितना 4 से 42, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए इसको देखिए 44 40 है, तो 40 हमारा जा रहा है, क्या है 40 में जाएगा तो 4 से 10 बार हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 7 है तो कभी आंसर नहीं जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस प्रकार से आपको करना है, नहीं तो आपको अगर ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो मतलब एसपी का रेशियो दिया है कितना, 13:9 दिया है। अंकित मूल्य मतलब 13 रुपये है, और एसपी कितना है, विक्रय मूल्य 9 रुपये है। तो छूट कितना दिया है, तो देखिए 9 4 13, कितना रुपए की छूट दिया है, 4 रुपये की छूट दिया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी, एमपी मतलब कितना है 13 रुपये, 13 रुपये पर डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 400 हो जाएगा, तो 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 3 39, तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन अगर 13 करते हैं तो आपका आंसर कितना जाएगा, देखिए 13 3 39 और 13 से 4 बार 52, तो ये 3 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर 30 पॉइंट, क्योंकि 30 से एक ही आंसर है तो 30.77 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर, हालांकि 2 आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 3 39, एक आएगा तो 10 होगा, तो फिर 0 बार जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा, इतना परसेंट आपका बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 45-50 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 32-90 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना हो तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए सीपी दिया है ना, क्या है इसकी 45 रुपये बेचने पर, मतलब एसपी, तो 4550 रुपये में बेचने पर, मान लीजिए सीपी है, बेचने पर जो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको इतने में ही बेचने पर 32.90 में बेचने पर उतने की हानि हो रही है जो उसके 5 गुना है। तो मतलब इधर क्या है, देखिए तो इधर का जो क्या है 5 गुना, मतलब ये 5 गुना जो प्रॉफिट हो रहा है उसके हानि के 1 गुना के बराबर है, यही बोल रहा है। देखिए बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो मतलब इस पर जो बेच रहा है, रुक जाइए इसको हम थोड़ा हटा के लिखते हैं। देखिए इससे जो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितना गुना है, तो प्रॉफिट जो है ये 5 गुना है, तो +5 गुना है, ये कितना गुना है, तो -1 गुना है।
हानि क्या है, -1 गुना है। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन आता है हमको CP निकालना होता है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़िए, घटाइए, कितना आएगा, देखिए 45 50 को घटाइए तो अगर इन दोनों का अंतर लेना चाहिए तो 45 50 32 90, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 आएगा, 15 में 9 6 15 होगा, फिर इसके बाद 5 में 2 जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 और 1 12 60, कितना आएगा 12 60, इनका अंतर लीजिए, देखिए 5 1 में 5 की प्लस लाभ हो रहा है, 1 में हानि, तो टोटल इनका अंतर कितना होगा 6, तो 6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 से 1 बार मतलब 1 बराबर हमारा 210 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या दिया है, SP दिया है। ठीक है, SP, तो इस पर क्या है, अगर हमको CP निकालना है तो CP में क्या करना पड़ेगा, 1 बराबर इतना है तो 5 बराबर क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई 21 पंचे कितना होता है 110, 21 पंचे करेंगे तो 5 से 5 एक बार और 5 दूनी 10, 105 होगा, 1 0 मतलब 1050 होगा। तो या तो क्या करिए 1050 इधर घटा दीजिए या तो 1 गुना क्या करिए इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, CP आपका आ जाएगा। तो CP निकालना है तो हम सबसे पहले CP निकालेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए CP हम निकालने के लिए क्या करेंगे, CP बराबर हमारा हो जाएगा, ये 45 50 है माइनस 1050 कर दीजिए, तो आपका CP आ जाएगा कितना, 50 से 50 चला जाएगा, 10 जाएगा तो 3500, कितना आएगा 3500 आपका CP आ जाएगा। अब बोल रहा है अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तो उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, मतलब उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो SP अगर पूछ रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 3500 रुपये पर अगर उसको 20%, देखिए इसको CP ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा ये CP निकला हुआ है। ठीक है, अब देखिए SP अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 3500 रुपये पर 20% प्रॉफिट, मतलब कोई चीज़ 100% होती है, 100 पर 20 रुपये का अगर प्रॉफिट चाहिए तो कितने पर निकाल दीजिए 120%, तो 120 अपान क्या कर दीजिए 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई अगर 35 करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 12 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 12 से 5 बार 60 है ना, 60 हो जाएगा, 6 कैरी 12 से 3 बार 36 और 36 के बाद 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है 42, तो ये 420 होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 4200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आता है बेचने पर इतने % की प्रॉफिट हो रहा है, इतने % मतलब इतना लाभ हो रहा है, इतना हानि हो रही है, तो उनको दोनों का अंतर लीजिए और उस रेशियो में रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। देखिए 17 संख्याओं का एवरेज कितना है 47 है, तो अगर वो प्रत्येक संख्याओं में 6 का मल्टीप्लाई करेगा तो आपका एवरेज में भी क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई। कभी भी क्या होता है अगर सभी संख्याओं में 5 का प्लस करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन करता है तो एवरेज के साथ भी वही होता है। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 42, 4 कैरी, 6 से 4 बार 24 और 4 कितना होता है 28, तो 282 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसका हम रेशियो बताते हैं तो आपको किस प्रकार से करना है। रेशियो अगर आप करते हैं, देखिए 10% बराबर क्या होगा, 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, 10% पहले कमी हुई, 10% टोटल होता है 10 का 10% 1 होता है, तो 10 देखिए यहाँ पे हम किसका रेशियो निकालेंगे तो छूट और टोटल का है ना, तो टोटल अगर 10 था तो 10 पर 1 की छूट हुई तब कितना बचेगा 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 15% बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है हमारा 3/20। ठीक है, 3/20 होता है, तो टोटल 20 है तो 20 पर 3 की छूट हो गई, तो 20 पर अगर 3 की छूट हुई तो कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, अब देखिए 56%, तो 56% अगर छूट होगी तो 56% बराबर कितना होगा, 4 से भाग दीजिए, 4 से 1 बार, 14 चौको कितना होता है 4 से 1 बार और 4 चौक 16 है ना, तो ये 14 आएगा है ना, और ये हमारा 25 बटे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो 1 15 होगा तो 11 कितना आएगा 11, मतलब ये 25 से क्या हो रहा है, 25 पर अगर 14 की छूट हो गई तो कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका गुणा कर दीजिए, तो पहले कितना था तो ये हमारा पहले का आएगा, अब बाद का आएगा। 25 दूना कितना होता है 50, 25 दूना 50 है ना, और 2 0 बढ़ जाएगा तो 5000 आ गया। अब इनका गुणा करिए, तो 17 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 153 आता है, और मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई किस प्रकार से होता है 3 रखिए, फिर 5 3 8 होगा, फिर 5 1 6 होगा, इतना हो जाएगा 1683 कितना होगा, तो 1683 हो जाएगा। ठीक है, 1683 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है तो वह संख्या
देखिए पहले 5000 थी, अब कितना हो रहा है 1683 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना 20,196 है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ा कमी है, फिर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो 1683 है ना, तो हमको किस प्रकार से करना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर 1683 बराबर हमारा 2090 है तो हमको 5000 निकालना है, तो इस प्रकार से करिए आप 20, देखिए 1683 बराबर दिया है कितना 20, 19, 6, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 20, 19, 6 अपान कितना हो जाएगा 1683, ठीक है 1683 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1683 हो जाएगा तो हमको अब 5000 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो 20, 196 अपान 1683, 5000 पहले की संख्या चाहिए तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है 5000 से मल्टीप्लाई। देखिए अब कितना आएगा, तो अगर इसको पूरा आप कट करते हैं तो आपका आने वाला है कितना, इस 16 से कितनी बार जाएगा, 12 तिहाई 36 से 12 बार जाने वाला है, तो 12 पंचे 60, कितना आएगा आपका आंसर 60,000 आएगा, ठीक है। आप थोड़ा कर लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो 12 बार जाएगा। देखिए 12 तिहाई 36, तो लास्ट का 6 आ रहा है, तो टोटल कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट फिर मझले फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 3, बड़ा ब्रैकेट है 4, 4 के बाद क्या दिया है, देखिए 4 है, फिर हमारा ये दिया है डिवाइड 2, मझला ब्रैकेट 42 -4, छोटा ब्रैकेट 9 - 1 दिया है, और ये फिर बड़ा मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर देखिए तो ये हमारा 3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 है, डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर बटे में करेंगे मल्टीप्लाई में तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 42 - 4 है, कितना है 42 - 4 है, तो देखिए 9 में अगर 1 जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, तो 8 चौक 32, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 32 हो गया। अब देखिए 32 हो गया, तो 42 में 32 जाएगा तो 10 बचेगा। अगले स्टेप में क्या होगा 3, 4 × 1/2, तो हमारा मल्टीप्लाई कितना बनेगा, ये हमारा 10 बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 4 से अगर पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, क्या करिएगा आप प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे डिवाइड नहीं दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, क्या दिया है ये प्लस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम प्लस ही बना देते हैं, तो हमारा प्लस होगा कितना, ये प्लस 2, ठीक है। तो +2 मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई रहेगा, तब देखिए 10 दूना 20, 4 24, कितना हो जाएगा 24, तो 24 यहाँ कितना होता है 72, तो करेक्ट आंसर कितना होगा ये 72। यहाँ पे आप कर लीजिएगा क्या दिया है प्लस दिया है, ठीक है, ये हमारा प्लस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 72। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। चलिए एक चोर 2 PM पर एक कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए 2 बजे कितने बजे चोरी किया, तो 2 बजे उसने चोरी किया और कितनी स्पीड से जा रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, प्रति हावर्स की स्पीड से जा रहा है। अब बोल रहा है चोर का पता 3 बजे PM पर चलता है, कितने बजे 3 बजे, 2 बजे उसने भागा और 3 बजे उसका पता चला। अब मालिक क्या कर रहा है 105 की स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से 105 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से जा रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। तो देखिए 2 बजे वो चोरी किया और 70 की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटे, तो देखिए 2 बजे गया 3 बजे उसने देखा ना, तो 1 घंटे तो चल लेगा, तो 1 घंटे में कितनी टोटल दूरी चलेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा 1 घंटे में 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति हावर, तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा 70 किलोमीटर चला जाएगा। फिर उसके बाद कौन देख रहा है, जो मालिक है, तो मालिक देख रहा है, तो उसके पीछे 105 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा 70 की स्पीड से अगर चोर जा रहा है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, तो 105 में माइनस अगर 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 35, मतलब 35 किलोमीटर की स्पीड से उसका रिलेटिव स्पीड आएगा प्रति हावर। तो उसको 70 ही किलोमीटर तो कवर कराना है, क्योंकि 70 किलोमीटर चोर आगे भाग रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 35, तो इसको जब कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 35 दूना, मतलब 2 हावर्स, ठीक है। कितने टाइम से 2 हावर्स लगेगा, तो 4 बजे, क्योंकि वो 4 बजे 3 बजे जा रहा है ना, तो 3 में 2 हावर्स जोड़ दीजिए, 3 बजे से +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 बजे, कितनी बजे पाएगा 5 बजे, करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो आपका इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने सभी लोग अपना कमेंट जरूर बताइए कि टोटल कितने क्वेश्चन बने। अगर 20 बने तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1-2 क्वेश्चन कम बने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। और आप लोगों का कल पेपर जिसका होगा तो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा जिससे हम उसका एनालिसिस करा सकें। थैंक यू।